लाहौर में कई सालों की तवील पाबंदी के बाद बसंत की तैयारियां दोबारा से उरूज पर हैं। ताहम इस रंगारंग त्योहार के दौरान अगर तेजधार डोर से एक भी इंसानी जान जाया हुई तो ये तय है कि इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत पर आयद होगी। याद रहे कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने इस रिवायती त्यौहार को दोबारा से मनाने की इजाज़त दी है, जिसके बाद शहर भर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। छतों की सफाई, पतंगों की तैयारी, डोर की खरीदो फरोख्त और सकाफती सरगर्मियों ने लाहौर को एक बार फिर बसंत के रंगों में ढालना शुरू कर दिया है। याद रहे कि माजी में बसंत के दौरान धाती और केमिकल डोर के बाइस गर्दनें कटने और कीमती जानें जाया होने के अफसोसनाक वाकयात के बाद इस त्यौहार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब मरियम नवाज की हुकूमत ने यह पाबंदी उठाते हुए बसंत मनाने की इजाजत दी है और साथ ही इसे महफूज बनाने के लिए नए कवानीन भी नाफिज किए हैं। बसंत पर पाबंदी के खात्मे के बाद हुकूमत पंजाब ने सरकारी सतह पर भी ये त्यौहार मनाने का फैसला किया है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में 5 सरकारी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होंगी। लाहौर के इलाके चाहमीरा की गुंजान आबादी में वाक़ घर को हंगामी बुनियादों पर रिहाइश और काम के काबिल बनाया गया है। दीवारों पर किया गया चूना अभी मुकम्मल तौर पर खुश्क भी नहीं हुआ, मगर ग्राउंड फ्लोर के दोनों कमरों पे पतंग साजी का सामान, कागज और सैकड़ों गुड्डे बिखरे पड़े हैं। उजलत में किए गए बंदोबस्त के तहत कई अफराद तेजी से मजीद गुड्डे बनाने में मसरूफ है। इस छोटी सी पतंग फैक्ट्री के हेड कारीगर गफूर हुसैन है, जो चंद रोज कबल अपनी फैमिली के हमरा इस घर में मुंतकिल हुए हैं। फन्ने पतंग साजी के माहिर गफूर हुसैन बताते हैं कि वो 21 साल बाद दोबारा पतंग बना रहे हैं और ये इनके लिए किसी खुशी से कम नहीं। उनके मुताबिक ये वही काम है जो इनके बाप दादा करते आए हैं और इसी फन में वो महारत रखते हैं। गफूर हुसैन का कहना है कि पाबंदी के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कारोबार आजमाए, हत्ता के ठेला लगाकर भी गुजारा किया, मगर कोई काम मुस्तकिल ना चल सका। पाबंदी खत्म होने के बाद वो मुल्तान से अपनी बीवी बच्चों के साथ लाहौर आ गए। उनके मुताबिक इनके बेटे, बेटियां और अहलिया सभी कारीगर हैं। उन्होंने 4 लाइसेंस हासिल किए हैं और इस वक्त रोजाना तकरीबन 500 गुड्डे तैयार किए जा रहे हैं। पतंगबाजी की सनत से वाबस्ता अफराद हुकूमत की जानिब से लाइसेंस मिलने के बाद 6 फरवरी को होने वाली बसंत के लिए पतंग और डोर मुहैया करने में दिन रात मसरूफ है। ताहम बरसों से बंद इस सनत को असर नौ फाल करने के लिए उनके पास वक्त इंतहाई कम है। गफूर हुसैन के मुताबिक गुड्डी का कागज तो लाहौर से मिल गया है, मगर बांस जो बर्मा से दरामद होता है, इसे कराची से मंगवाने में खासा वक्त लगा। उनका कहना है कि अगर बसंत की इजाजत कम से कम 3 माह पहले मिल जाती तो बेहतर तैयारी मुमकिन होती, मगर अब वक्त की कमी के बायस सूरत हाल गैर यकीनी है। लाहौर इंतजामिया ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पतंग साजों से दरख्वास्तें लेकर लाइसेंस जारी किए हैं। ताहम कारीगरों का कहना है कि 1 माह से भी कम वक्त में लाखों की तादाद में गुड्डे और पतंग तैयार करना नामुमकिन है। मार्केट में खाम माल भी न होने के बराबर है, क्योंकि इस सनत से वाबस्ता हर शय पर तवील अरसे से पाबंदी आयद रही। सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन पंजाब के सरपरस्त आला उस्ताद जावेद भट्टी, जो खुद भी पतंग साजी के माहिर हैं, का कहना है कि कम वक्त के बाइस बसंत पर गुड्डा और डोर नायाब हो जाएंगे। उनके मुताबिक हुकूमत की ताखीर से इजाजत देने के बाइस सप्लाई और डिमांड का तवाजुन बिगड़ गया है। सबसे कम कीमत गुड्डा तकरीबन 200 रुपए में मिलेगा, जबकि डोर की कीमत 7,000 रुपए से शुरू हो रही है। बांस की कीमत भी 6,500 रुपए से बढ़कर 24,000 रुपए तक जा पहुंची है, जिसके बाइस गरीब तबके के लिए बसंत मनाना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने गुड्डे और डोर की कीमतों और तलब और रसद के मामलात में फिलहाल मुदाखलत न करने का फैसला किया है। ज़िली हुकूमत के एक अफसर के मुताबिक कम वक्त के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल को समझते हुए हुकूमत ने इस मरहले पर मार्केट को आज़ाद छोड़ने का फैसला किया है। लाहौर की ज़िली इंतजामिया बसंत की तैयारियों में तेजी से मसरूफ है। शहर को मुख्तलिफ सिक्योरिटी जोन में तकसीम किया गया है, जिनमें रेड, ब्लू और ग्रीन जोन शामिल है। रेड जोन में पतंगबाजी और मुताल्लिका सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ब्लू जोन में मजमूई इजाजत दी जाएगी, जबकि ग्रीन जोन में मखसूस शराइत के तहत पतंगबाजी की इजाजत होगी। अंदरून लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए खतरात कम करने की गर्ज से 3 दिन तक रक्षों में मुफ्त सफर की तजवीज जेर गौर है, जबकि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से भी मुज़ाकरात जारी हैं। शहर की आम शाहराहों को मुख्तलिफ
थीम्स के तहत सजाया जाएगा और 6 से 8 फरवरी तक मकामी तातील पर भी गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सिफारतकारों के लिए शाही किला लाहौर में खुसूसी बसंत तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें वजीर आला मरियम नवाज मरकजी तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। इनके साथ ही अंदरून लाहौर में घरों की छतें किराए पर देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और शहरी मुख्तलिफ इलाकों में बसंत मनाने के लिए छतें बुक करवा रहे हैं। बसंत को महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक जामे ज़ाब्ता इखलाक नाफिज किया है। हुकूमती हुक्काम के मुताबिक किसी भी किस्म की धाती, नायलॉन या केमिकल लगी डोर के इस्तेमाल, तैयारी और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी और सिर्फ रिवायती सूती डोर की इजाजत दी जाएगी। पतंग साजी और फरोख्त के लिए लाइसेंस का हुसूल लाजमी करार दिया गया है और बगैर लाइसेंस सरगर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक बसंत सिर्फ चंद मुकर्ररा दिनों और मखसूस औकात में मनाई जाएगी, जबकि रात के वक्त पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और हसास इलाकों में इजाफी नफरी के साथ जदीद निगरानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने, सामान की जब्तगी और सख्त सजाएं दी जाएंगी। हुकूमत का दावा है कि इन इक़दामात के जरिए बसंत को एक महफूज त्यौहार बनाया जाएगा। ताहम शहरी हलकों में यह तशवीश अब भी बरकरार है कि अमली तौर पर इन कवानीन पर किस हद तक मौसर अमल दरामद हो पाएगा, क्योंकि एक भी नाखुशगवार वाकया इस फैसले को एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में ला सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।